हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रिया के भेद को। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक पहला होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सक्रिय सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो इसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, इसमें कर्म अनुपस्थित होता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया सहित, अर्थात इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म नहीं होता है। अगला देखेंगे, सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के कार्य का फल किस पर, कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है, ठीक है। कर्ता पर प्रभाव ना पड़ के किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम एक उदाहरण देखें तो अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक है। किसने पीटा है? अध्यापक ने। अब यहाँ पर देखें कर्ता कौन है, काम किसने किया है? तो अध्यापक ने काम किया है। क्रिया क्या है इसमें? क्रिया क्या है? पीटना है, ठीक है। कर्ता कौन है? अध्यापक है। पीटना क्या है? क्रिया है। तो इनके बीच में कर्ता, ठीक है, किसके बीच में क्या लगाना है? तो कर्ता, ठीक है, कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर हम पहचानेंगे कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। अब यहाँ पर देखें, अध्यापक ने लड़कों को पीटा, तो अध्यापक क्या है? कर्ता है, ठीक है। पीटना क्या है? क्रिया। तो अध्यापक ने क्या पीटा? तो लड़कों को पीटा। हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाक्य अगर देखें तो देखेंगे वह अच्छा लिखता है, ठीक है। तो देखो, अच्छा लिखता है, लिखने का काम किसने किया? वह ने। वह क्या है? इसमें करता है, ठीक है। वह क्या है? करता है। और क्रिया क्या है? तो लिखना क्या है? क्रिया है, ठीक है। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्रिया है। करता क्या है? ये करता है। वह लिखना क्रिया है। वह क्या लिखता है? वह क्या लिखता है? इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? वह क्या लिखता है? तो हमें उत्तर मिला वह अच्छा लिखता है, ठीक। अगला देखेंगे, गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो गीता इसमें क्या है? करता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो गीता क्या पढ़ी? इसके बीच में आप क्या लगाएंगे? गीता क्या पढ़ी? तो गीता क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। इनके बीच में क्या है? पुस्तक, ठीक है। हमें क्या कहाँ पर लगाना है? कर्ता और क्रिया के बीच में लगाना है, ठीक है। कर्ता और किसके बीच में? क्रिया के बीच में लगाकर देखना है क्या। तब अगर हमें क्या का उत्तर मिलता है तो वहाँ पर होगा सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है? मैं, ठीक है। काम को करने वाला होता है कर्ता, जो कार्य करता है। इसमें घड़ा भरने का काम किसने किया है? मैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक सर्वनाम है। भरना क्या है? क्रिया है। मैं भरता हूँ, क्या भरता हूँ? घड़ा भरता हूँ। उत्तर मिला तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। सारे एग्जाम में पूछे हुए उदाहरण है। राम आम खाता है। राम क्या खाता है? ठीक है। खाने का काम किसने किया? राम ने। खाना क्या है? क्रिया है। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। खुजलाने का काम किसने किया? मैंने, ठीक है। क्या खुजलाता हूँ? तो सिर को खुजलाता हूँ, ठीक है। अपना सिर खुजलाता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कार्य का फल किस पर? कर्ता को छोड़कर किस पर प्रभाव पड़ता है? इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो जिन क्रियाओं के क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है, इसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि किस पर पड़ेगा? कर्ता पर ही पड़ेगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर क्या हो जाता है? तो सकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके क्या करता है? कर्ता दूसरे से कार्य कराता है। वहाँ पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है ना। राम बजाता है, ठीक है। कर्ता कौन है इसमें? राम, ठीक है। क्रिया क्या हुई है? बजाने का, ठीक है। क्रिया काम क्या हुई है? बजाना क्या हो गया? क्रिया। तो क्या बजाया? इसके बीच में आप लगाएं क्या। राम बजाता है। क्या बजाता है? कुछ उत्तर मिला क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अकर्मक क्रिया। वह राम को बजवाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, वह राम को बजवाता है, ठीक है। बजाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। बजाना क्या है? क्रिया है। किसको बजवाता है? वो राम को बजवाता है। तो ये क्या बन गया? ये सकर्मक क्रिया हो गया, है ना। अगला देखेंगे, जैसे कि तैरना, ये क्या है? सोना, ठहरना, मरना, ठीक है। जीना, नहाना, छींकना,
खांसना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या होते हैं? जलाना, ठीक है। ये सभी क्या है? कूदना, ये आकर्मक क्रिया हो। जैसे कि तोता वृक्ष पर बैठा है। अब देखेंगे तोता वृक्ष पर बैठा है, बैठने का काम किसने किया है? तोता ने, ठीक। बैठने का काम किसने किया? तोता ने, ठीक है। तोता क्या बैठता है? यहाँ पर देखिए बैठना क्या है? इसमें क्रिया है। तोता क्या है? करता है, ठीक है। तोता क्या बैठता है? तोता क्या बैठता है? कोई उत्तर मिला क्या? वृक्ष बैठता है तो वृक्ष बैठता है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। वह आए तो मैं जाऊँ, देखो आने का, वह आए तो मैं जाऊँ, तो ये भी क्या हो गया? अकर्मक। राम खाता है, अब देखो राम करता किसने है? करता खाने का काम किसने किया? राम ने। खाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। खाना क्या है? क्रिया है। राम खाता है, क्या खाता है? कोई उत्तर नहीं मिला, अकर्मक है। राम जाता है, जाने का काम किसने किया? राम ने। जाना क्रिया है, ठीक है। राम क्या जाता है? इनके बीच में क्या लगाइए? राम क्या जाता है? कोई उत्तर ना मिला, क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। ये इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें कभी भी ने नहीं आता, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उदाहरण लेते हैं हम। पेड़ से पत्ते, ये काफ़ी पूछा जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इसमें आप क्या कहेंगे कि पेड़ से गिरते हैं, ऐसा हम कहेंगे, है ना। पेड़ से गिरते हैं और क्या लगा देंगे? सकर्मक क्रिया। तो यहीं से हम गलत हो जाएंगे। देखो इसमें कर्ता कौन है? गिरने का काम किसने किया है? पत्ते ने, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। गिरना क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। और पत्ते क्या है? यहाँ पर पत्ते क्या है? कर्ता, क्योंकि गिरने का काम किसने किया है? पत्ते ने किया है। पेड़ कर रहा है क्या? पेड़ गिर रहा है क्या? नहीं, बल्कि क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या हो गया? कर्ता हो गया। गिरना क्या है? क्रिया है। अब इन दोनों के बीच में आप क्या लगाइए? पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं? कुछ उत्तर मिला क्या? नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हमें क्या वहाँ लगाना है जहाँ कर्ता और किसके बीच में? क्रिया के बीच में क्या लगाकर पता करना है, तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। फिर देखेंगे सकर्मक क्रिया का प्रकार, है ना। एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक, ठीक है। एक क्रिया, एक कर्मक में क्या होता है? जिस क्रिया का प्रभाव एक ही कर्म पर पड़े, जैसे कि हिमेश आम खाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। मोहन मोहन क्या है? करता है, पढ़ता है क्या है? क्रिया है, ठीक है। मोहन क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, एक क्रिया हुई, तो ये क्या हो गया? एक कर्म है ना, एक ही काम किया, एक ही कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। द्विकर्मक में क्या होगा? जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म, इसमें क्या होंगे? दो कर्म पर पड़ता है। इसमें मुख्य कर्म क्रिया के समीप एवं गौण कर्म क्या होता है? क्रिया से दूर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वह राम को पुस्तक देता है, तो इसमें क्या होगा? जो मुख्य कर्म है वो क्रिया के समीप होगा, और गौण जो कर्म है वो क्या होता है? क्रिया से दूर होता है, ठीक है। तो क्रिया के समीप कौन सा है? ये वाला देखेंगे क्या होता है? देना क्या है? क्रिया है, ठीक है। कर्म क्या है? पुस्तक, पुस्तक क्या है? ठीक है, पुस्तक है कर्म, और देना क्या है? तो ये क्रिया है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, खिलाना क्या हो गया? क्रिया है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? कर्म। तो इसमें कितने कर्म हो गए? दो क्रिया, सॉरी दो कर्म हो गए, ठीक है। और ममता ने, ठीक है, कर्ता कौन है यहाँ पर? ममता करता है। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक है। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, यहाँ पर देखो दिखाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। कर्म हो गया ये, ठीक है, चित्र। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, तो देना क्या हुआ? क्रिया हो गया, ठीक है। शिष्य और पोथी ये दोनों क्या हो गए? तो कर्म हुए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? कर्म हो गए। अगला देखेंगे फिर, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए उनके साथ क्या, किसको, किसे लगा कर देखते हैं। यदि कोई उत्तर मिलता है तो वहाँ पर क्या होती है? सकर्मक क्रिया, जिसको अभी अभी हम एग्जाम्पल से समझे हैं। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयाविधि धातु कहते हैं। जैसे कि राम पत्र लिखता है, क्या हो गया? सकर्मक, ठीक है। गेहूँ पीस रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। शाम सोता है, क्या सोता है? अकर्मक, ठीक है। ज्योति रोती है, क्या रोती है? अकर्मक। राम दौड़ा, क्या दौड़ा? अकर्मक। मैं रुक गया, अकर्मक। क्या रुका? कुछ उत्तर नहीं मिला। खिलौना टूट गया, ठीक है। खिलौना टूट गया, टूटने का काम किसने किया है? टूटना क्या है? क्रिया है। खिलौना क्या है? देखो खिलौना काम किसने किया है? खिलौने ने। टूटने का काम किसने किया? खिलौने ने। खिलौना क्या टूटा? कोई उत्तर मिला नहीं। राहुल सो गया, ठीक है। सोना क्या है? क्रिया। ये राहुल क्या है? कर्ता, ठीक है। राहुल सोया, क्या सोया? कोई उत्तर नहीं मिला। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक में जैसे कि राम पत्र लिखता है, ठीक है। कर्ता कौन है? राम। लिखने का काम किया है, ठीक है। लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। राम क्या लिखा? पत्र लिखा, उत्तर मिल गया, क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। मैं बालक को क्या करता हूँ? जगवाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे मैं बालक को जगवाता हूँ, यहाँ पर क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, काम स्वयं ने नहीं किया बल्कि किसी और से कराया, तो ये क्या हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, जब भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी तो वहाँ पर क्या बन जाता है सकर्मक क्रिया। मदन गोपाल को हंसा रहा है। ठीक है, देखो मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन कौन है यहाँ पर कर्ता, हंसना क्या है क्रिया, मोहन हंसा रहा है क्या या किसको लगाइए, किसको, तो गोपाल को, तो हमें उत्तर मिल गया। तो ये क्या हो गया सकर्मक। उसने कार बेच दी, बेचना क्या है क्रिया। ठीक है, इसने काम किया है, उसने ने क्या बेचा, कार को बेचा। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या किसको। ठीक है, क्या किसको किसे, ये 3 चीज़ें लगाकर हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर क्या है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। फिर देखेंगे कर्म के प्रकार। एक होता है मुख्य कर्म, दूसरा होता है गौण कर्म। यह क्रिया के पास होता है जो क्या होता है अप्राणीवाचक होता है ना। जैसे कि वहाँ पर लिखा था पुस्तक, तो पुस्तक क्या था अप्राणीवाचक था, है ना। द्विकर्मक में जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो क्रिया के समीप होता है, जैसे वह राम को पुस्तक दिया, तो दूसरा कर्म हमारा क्या था पुस्तक था, तो ये क्या था पुस्तक कोई प्राणी है क्या, नहीं। ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है। और मुख्य कर्म होता है और एक होता है गौण कर्म, है ना। तो गौण कर्म क्या होता है जो क्रिया से दूर होता है, राम क्रिया से दूर है, पुस्तक पास में है, तो इसमें क्या होता है एक होता है जीवित और एक होता है निर्जीव। ठीक है, द्विकर्मक में क्या होते हैं, एक जीवित होते हैं और दूसरा निर्जीव होते हैं। तो पुस्तक क्या था इसमें निर्जीव था, और यही क्या है मुख्य कर्म होता है, और गौण होता है जो जीवित होता है ना। अब अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है और क्या होता है ये प्राणीवाचक होता है ना। व्यक्ति की बात होती है और विभक्ति सहित होता है, इसके साथ को लगता है। और मुख्य कर्म में क्या होता है, यह क्रिया के पास होता है और ये क्या होता है अप्राणीवाचक होता है और ये विभक्ति रहित होता है। जैसे उसमें लिखा था राम को, तो राम को, है ना, क्या लिखा था राम को, तो इसमें को विभक्ति थी। जो प्राणीवाचक होता है उसमें क्या होता है को विभक्ति होता है ना। और जो क्रिया के पास होती है जो मुख्य कर्म होता है वो विभक्ति रहित होता है। ठीक है, और ये विभक्ति सहित होता है। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब देखो एक होगा इसमें क्या होता है प्राणीवाचक होता है और दूसरा अप्राणीवाचक होता है। तो क्रिया के पास में कौन है, देने का काम किसने किया, श्वेता ने। ठीक है, रीना क्या है, रीना हमारा इसमें क्या है कर्म है, और दूसरा कर्म कौन सा है तो बांसुरी है। ठीक है, दूसरा कर्म कौन सा है बांसुरी है, बांसुरी इसमें दूसरा कर्म है। ठीक, बांसुरी। और देखोगे देना क्या है इसमें, देना इसमें क्रिया है, देना क्या है क्रिया है। तो क्रिया के पास में कौन सा है बांसुरी है, और इसमें को विभक्ति है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये क्या है मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म कहाँ पर होता है, ठीक है, मुख्य कर्म कौन सा है, ये बांसुरी मुख्य कर्म है। ये कहाँ है तो क्रिया के समीप होता है, और इसमें बांसुरी में कोई विभक्ति है क्या, नहीं है। ठीक, तो ये विभक्ति रहित होता है और कैसा होता है अप्राणीवाचक होता है। और रीना क्या है इसमें प्राणीवाचक है और इसमें कौन सी विभक्ति होगी को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे रीना को। ठीक है, तो इसमें को विभक्ति है और ये क्या है तो ये प्राणीबोधक होता है। ठीक, प्राणीबोधक होता है और क्रिया से क्या होता है दूर होता है। ठीक है, और ये क्रिया से दूर होता है और क्या है होता है ये गौण होता है। ठीक है, और अप्राणीबोधक कौन है इसमें बांसुरी है जो क्रिया के समीप है। देना क्रिया है और क्रिया के समीप है और इसमें विभक्ति रहित होता है। और रीना को में क्या है को विभक्ति है, तो ये गौण कर्म हो गया। फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।